हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि एक फिर से ऑफिशियल नोटिस आई है और नियोजित शिक्षकों से रिलेटेड है। साथ में आपको पता है कि इस बार भी जो TRE 2 का एग्जाम हुआ था उसमें 11,000 नियोजित शिक्षक हैं और अब इनके लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी गई है। तो क्या ये बचे हुए सीट्स जो है इसके जगह पे दोबारा से कोई रिजल्ट आ सकता है या फिर इनको जो है आगे जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको पता है कि 13 जनवरी को जो भी डिटेल्स आपको आपत्ति दर्ज कराना था उसके बाद से जो है नियुक्ति पत्र मिला। जितने लोग भी सिलेक्ट हो चुके थे 96,000 में से केवल 73,000 लोगों ने ही काउंसलिंग कराई। और अभी जो है एक चीज निकल कर आ रही है कि 19 अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हो चुके थे BPSC TRE 2 में। 1,22,000 में वो शिक्षक भी बन चुके थे, बट फिर भी उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि योगदान ही नहीं दिए हैं। तो इनको भी एक मौका दिया गया है कि 19 जनवरी आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है योगदान देने का। और अगर आपने योगदान नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि आप शिक्षक बनने के लिए इच्छुक नहीं हैं, आप स्कूल नहीं आना चाहते हैं। ये निकला हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपको जो बता रही हूँ और ये आज का ही अपडेट है, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख रही हूँ ताकि आपको खुद समझ में आए कि कितनी सीटों की संख्या खाली हो रही है। सिलेक्शन तो हो रहा है, नो डाउट 73,000 96,000, बट इसमें से एक संख्या ऐसी भी है स्टूडेंट्स की जो कि योगदान ही नहीं दे रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि सब कुछ हो चुका है, नियुक्ति पत्र भी ले लिया है, बट स्कूल नहीं जा रहे हैं। फिर ऐसे टीचरों को भगौड़ा घोषित किया गया, इनका जो है नियुक्ति पत्र रद्द किया गया, आपने देखा ही होगा। बट ये तो अभी लेटेस्ट है क्योंकि TRE 2 में सिलेक्ट हो चुके थे, इन्होंने योगदान नहीं दिया है, इनका अंतिम मौका है। और अगर इन्होंने योगदान नहीं दिया 19 जनवरी के पहले तक तो इनका पद स्थापना पत्र जो है निरस्त कर दिया जाएगा, साथ में नियुक्ति पत्र भी रद्द हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में एक चीज और निकल कर आ रही है, ये 3 मौका से रिलेटेड है। कितना सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आ सकता है, BPSC TRE 3 में कितनी संख्या बढ़ सकती है, एक एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। आपको पता है कि TRE 3 में भी जो है वैकेंसीज आने वाली है और इस बार जिसका भी कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आपका CTET हो, BEd हो, DLED हो, आप सभी को मौका मिलने वाला है। फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पूछते रहते हैं कि हमको डीलेड करना है, कैसे करें। तो देखिए, बिहार डीलेड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में है, आप इसकी तैयारी करो। और अगर आपका डीलेड हो जाता है तो आप डीलेड के जैसे आप एडमिशन लोगे, आप CTET का एग्जाम भी दे सकते हो और डीलेड जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आप 1 to 5 में, 6 to 8 में भी जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक बुक्स की जो है रिव्यू किया है, तो आप प्लीज़ वो जरूर देखें, फिर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए कोई अच्छी स्टडी गाइड चाहते हैं तो आप चाक्षु प्रकाशन की ये किताब ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है और ये नया नोटिफिकेशन है, उस पर तैयार किया गया है 120 क्वेश्चंस के पेपर पैटर्न पे। और इस स्टडी गाइड में आपको 3,000 से अधिक MCQs, 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में हिंदी, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सभी को ध्यान में रख के इन्होंने किताब को तैयार किया है। सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट जरूर करें। आप ये देख सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी स्टडी गाइड को तैयार किया है एंड ये इसमें PYQ है, वो भी इस बुक में आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट वाइज पूरा डिटेल में सारी टॉपिक्स को अच्छे से कराया गया है, साथ में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ये देखिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। चाक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप ये भी ले सकते हैं। उनकी किताब बहुत अच्छी है, इससे आपका 100% क्लियर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया है, तो चेकआउट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि TRE 2 की बात अभी करेंगे, बट उसके पहले कल जो है नोटिस आई कि सक्षमता परीक्षा होने वाला है नियोजित शिक्षकों का और इसमें भी 3 मौका मिलने वाला है। अगर इस 3 मौका में आप पास नहीं कर पाएंगे तो आप वही टीचर बने रहेंगे, बाद में विचार किया जाएगा। बट फिर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत टफ एग्जाम नहीं होगा, BSEB के द्वारा लिया जाएगा। और सक्षमता परीक्षा में जो भी नियोजित शिक्षक जो भी पास हो जाते हैं इसमें, वो जो है उनको वही BPSC की जैसे सारी फैसिलिटीज मिलेगी, सारी सैलरी वगैरह जो भी लाभ मिलते हैं सब कुछ सेम हो जाएगा। तो ये एक नई नोटिस आई है, इसका सिलेबस कब होगा अभी ये घोषणा होना बाकी है, बट नोटिस निकल चुकी है और मार्च अप्रैल में कहा जा रहा है कि एग्जाम हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। तो देखो, इसमें आपको पता है कि TRE 2 में भी 11,000 नियोजित शिक्षक हैं जो कि योगदान ही नहीं देने गए। ये जो आपको संख्या दिख रही होगी ना, योगदान नहीं दी, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑलरेडी पहले वाले में सिलेक्शन हुआ है। इसमें कुछ नियोजित शिक्षक भी हैं जो कि अपने ही जगह पे बने रहना चाहते हैं क्योंकि बहुत दूर पोस्टिंग हो चुकी है। तो कुल मिलाकर इनको इसलिए मौका दिया गया है। और अब आप मुझे बताओ, अब इनका जो सक्षमता परीक्षा है वो हो जाएगा मार्च अप्रैल तक। ये नियोजित शिक्षक हैं, BSEB के द्वारा इनका होगा। तो ये जो 11,000 इन्होंने BPSC TRE 2 में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, वो 11,000 की सीट तो ऐसे ही हो गई क्योंकि अगर ये इसमें योगदान देते हैं तो भी उतनी सीट तो इनको अलग से भरनी ही होगी।
तो ये एक इतनी संख्या है जो कि अभी जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग, और आपको पता है कि अभी बहुत सारा इसमें नंबर्स है ही, अभी हमारे पास जितना सामने आता है मैं आपको उतना बता रही हूँ। तो ये सक्षमता परीक्षा हो जाएगा इनका, ठीक है, ये बन भी जाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा इनको मिल जाएगा, सारी फैसिलिटी। बट वही बात हो गई कि फिर तो ये जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनकी तो सारी सीट ऐसे ही रह जाएगी। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एक एक नंबर से बस बाहर हुए हैं, और ये 11,000 का एक डेटा अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 11,000 की मैं बात कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि 14,000 जो है इनके सामने आया था, कभी 14,000 आता है, कभी 17,000, किसी को नहीं पता है। बट चलो पहले बार में जो आया था 14,000 के आसपास की इतने मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं, तो इतने में तो आना ही चाहिए। अभी हम इसकी बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल रिजल्ट्स पे ही ये देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो अब देखते हैं जो भी टीआरई 2 में जो फ्रेश कैंडिडेट हैं या फिर जिनका कहीं और हुआ है, अगर वो योगदान नहीं देंगे तो ये सीट भी आपके सामने बच जाएगी, क्योंकि सीधे बोला गया है कि अगर आपने योगदान नहीं कराया तो आपका नियुक्ति पत्र रद्द होगा, आपका पदस्थापना पत्र भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये इतना बड़ा नंबर भी आपके सामने रहेगा। तो कहने के लिए तो यही है कि भले से 1,22,000 जो है आपके सामने भर्तियां आई, जिसमें से 73,000 ने काउंसलिंग कराई, बाकी के तो सीट छोड़ ही दीजिए। उस 73,000 में से भी कुछ लोग योगदान नहीं देने जा रहे हैं, उसी में से कुछ लोगों का मल्टीपल रिजल्ट है, कुछ लोगों का नियोजित शिक्षक है। तो आप समझ चुके होंगे कि कितनी सीट ऐसे खाली रह जाती है। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3 में पदों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 1,22,000 के आसपास वैकेंसीज जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग निकालते ही नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अगर ये 20-30,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दें तो बहुत सारे लोगों का इसी बार सिलेक्शन हो जाए, तो शायद यहाँ पर भी आपको इतना एन एवरेज देखने को मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ बात करते हैं कि फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतना कम क्यों आता है, तो आप समझ सकते हो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये लोग नहीं देना चाहते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि अगर ये बहुत बड़ी संख्या में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि पिछली बार भी सीटों की संख्या थी फिर भी 2,000 के आसपास आया, तो फिर ये नेक्स्ट वैकेंसीज में कितना ऐड ऑन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो वही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीद तो इतनी ही है कि 14,000 के आसपास, और 19 जनवरी के पहले तक इनका ये सब कुछ रद्द हो जाएगा। 20 जनवरी के पहले तक आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। एक दूसरा है 3 मौका, सक्षमता परीक्षा में भी 3 मौका है, साथ में बीपीएससी से जो लोग भी जिन्होंने टीआरई 1 भी दिया था, टीआरई 2 भी दिया था, उनके पास एक तरीके से देखा जाए तो अंतिम मौका है। क्यों? क्योंकि अभी तक इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो बस रिक्वेस्ट है बीपीएससी चेयरमैन सर से, और आप लोग भी उनको टैग करके जो है ट्वीट कर सकते हो, ट्विटर पे वो एक्टिव रहते हैं, कि आप प्लीज़ इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि 3 मौका नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड तो होना ही चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ, वैसे भी अभी वैकेंसीज आई है कंटिन्यू, इसके बाद से पता नहीं कब वैकेंसीज आए, तो उन स्टूडेंट्स का तो लॉस ही हो जाएगा जो बैक टू बैक अपना डीलेट भी कर रहे थे, अपना सीटेड भी कर रहे थे, और ये भी कर रहे हैं बीपीएससी भी। तो 3 मौका की चीज़ें भी खत्म होनी चाहिए। दूसरा है जो कि मैंने आपको बिहार डीलेट बता ही दिया है, बीपीएससी टीआरई में जितने लोग भी तैयारी करना चाहते हो, एक चीज़ याद रखो, एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी है। आप पेड क्लासेस ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, बट सब क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही देखने को मिलेगा। और इसमें सीटेट वाले भी शामिल हो जाएंगे, इसमें आपको पता है डीएलएड बीएड वाले भी शामिल होंगे, और इसमें सारे पदों पे वैकेंसीज आने वाली है 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12। साथ में जो महिलाएं हैं उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आपको पता है इस बार में जो बीपीएससी टीआरई 2 था ना, इसमें 50% जो सिलेक्शन है वो महिलाओं का हुआ है। ठीक है, चाहे वो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, चाहे वो बिहार की महिलाएं, तो इनका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है महिलाओं का। चाहे मैंने अभी आपको बताया कैटेगरी वाइज में तो हुआ है, और अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है, हर एक कैटेगरी में आएगा, चाहे वो यूआर हो, ईबीसी, ओबीसी, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो अगर आपका नंबर बहुत कम है तो आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी करें, और अगर आपका सीटेट का पेपर है तो सीटेट के बाद से आप इसकी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका अगस्त में है। ठीक है, 24 अगस्त के आसपास है। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि सीटों की संख्या डे बाय डे जो है बढ़ रही है। चाहे आप यहाँ पर देख लें, जो रद्द होने वाला, अगर योगदान देने नहीं गए, इसके बावजूद भी कुछ फर्जी अभ्यर्थी तो पकड़े ही गए हैं। साथ में नियोजित शिक्षा का ये 11,000 है ही, एंड मल्टीपल रिजल्ट। तो आप समझ सकते हो कि सीटों की संख्या अगर ना हो तो 50,000 तो ऐसे ही आपके सामने है, बट इस 50,000 में से केवल 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।